हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग चतुर्थ का हिंदी बुक लेकर उपस्थित हूँ। चैप्टर है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप पहले भी सुन चुके होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी, वीर महिला थी। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर में चलते हैं कि इस चैप्टर में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या सब दिया गया है। कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 18 नवंबर 1835 ईस्वी में वाराणसी में भागीरथबाई और मोरोपंत नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। उसका बचपन का नाम मनु था। वह स्वस्थ और सुंदर बालिका थी। माता के स्वर्गवास के बाद वह अपने पिता मोरोपंत बाजीराव के पास गए। पेशवा बाजीराव मनु को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देख करके उसका नाम छबीली रखा। वह नाना साहब के संग खेलती हुई, तलवारबाजी करती हुई बड़ी हुई। वे बचपन से ही अत्यंत बहादुर, साहसी और निर्भीक थे। तलवार घुड़सवारी करना उसका शौक था। 13 वर्ष की आयु में झांसी मनु का विवाह जो है झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दिया, जिसका उस समय उम्र 47 वर्ष था। वे विधुर थे, उनको कोई संतान नहीं था और संतान की प्राप्ति के लिए ही झांसी के राजा गंगाधर राव ने मनु के साथ विवाह किया। कहता है कि और उसके पति यानी गंगाधर राव जी ने मनु को लक्ष्मीबाई की उपाधि दी। अर्थात झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह करने के बाद उसका नाम हो गया झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरा झांसी जो है इस पर झूम उठा, लेकिन ज़्यादा दिन यह खुशी नहीं रहा। मात्र 3 महीने बाद ही उस पुत्र का देहांत हो गया। और फिर से जो है झांसी पूरा निसंतान हो गया, संतान विहीन हो गया। कोई बारिश ना देखते हुए झांसी पर अंग्रेज़ों का नज़र था। इसलिए उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ का नज़र हमारे ऊपर है, तो उन्होंने एक बालक को गोद लिया। उस बालक का नाम रखा गया दामोदर राव। कुछ समय बाद जो है झांसी के राजा गंगाधर राव जी किसी कारणवश चल पड़े। छोटी अवस्था में ही लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। गंगाधर राव जी के देहांत होने के पश्चात ही अंग्रेज़ों ने झांसी पर अधिकार करने का योजना बनाई, क्योंकि वह महाराज के द्वारा जो गोद लिया गया लड़का था उसको स्वीकार नहीं किया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। सन 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें कानपुर में विद्रोहियों का बड़ा जोर था। नाना साहब उसके नेता थे। कानपुर से विद्रोह की लहरें झांसी तक पहुंची। झांसी के कुछ सिपाहियों ने अंग्रेज़ी अफसरों को मार डाला था, इसलिए बचे कुचे अंग्रेज़ों ने अपने बाल बच्चों को रानी के पास भेज दिया। अब शहर में भी विद्रोह फैल चुका था, इसलिए वे जो है स्त्री बच्चों को लेकर किले में चले गए। विद्रोही सिपाहियों ने किला को घेर लिया। तब अंग्रेज़ों ने किला छोड़ने का निश्चय किया और इस तरह से झांसी की रानी भी 10 महीने तक लगभग झांसी की गद्दी पर राज किया और अपने प्रजा की सेवा के लिए, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सभी चालों को, सभी अत्याचारों को सहा। लेकिन जब वह अत्याचार असहनीय हो गया तब उन्होंने अंग्रेज़ों से युद्ध करने का निश्चय कर लिया और अंग्रेज़ों से घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रानी बड़ी बहादुरी से
अपनी सेना का सामना किया। तोपों की मार से झांसी नगर का परकोटा जगह जगह से टूटने लगा था। रानी पूरे 12 दिन तक साहस के साथ लड़ती रही। अंत में अंग्रेजी सेना जो है झांसी में घुस आया और लूटपाट मचा दी, मारकाट मचा दी। तो रानी झांसी छोड़कर भाग निकली। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची। वहां पर राव साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर युद्ध किया। फिर वहां भी ह्यूरोज नामक अंग्रेजी अफसर ने वहां भी पहुंच कर के झांसी पर लक्ष्मीबाई पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ। फिर भी वहां से रानी जो है बच निकली। फिर आगे चल कर के वो ग्वालियर पहुंची। वहां भी साधारण सी लड़ाई के बाद ग्वालियर के किले पर अंग्रेज़ों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, लेकिन अभी भी रानी वहाँ से बच निकली। और आगे चलकर एक नाला आया और एक नाला के सामने जो है रानी का घोड़ा अड़ गया और वह नाला पार नहीं कर पाया। इतने में ही अंग्रेजी अफसर अंग्रेजी सिपाही चारों तरफ से उनको घेर लिया और घेरने के पश्चात पीछे से उसके सिर पर हमला किया, वार किया, जिससे उसके सिर में और आँख पर चोट लगी और रानी पूर्णतः घायल हो गई। घातक होकर चोट खाकर गिर पड़ी। इतने में उसके रानी के सिपाही ने अंग्रेजी सिपाहियों को मार डाला। उसके बाद रानी ने कहा अपने सेवकों से कि देखना, शत्रु जो है मेरे शरीर को हाथ ना लगावे। और अंत समय में उन्होंने ओम नमः शिवाय कहकर अपना प्राण जो है त्याग दिया और अंत में कहा नैनम दहती पावक, अर्थात अग्नि जो है आत्मा को नहीं जलाती है। और इस प्रकार लक्ष्मीबाई जो है वो वीर गति को प्राप्त हुई। उसके पार्थिव शरीर को उसके विश्वास पात्र रामचंद्र देशमुख ने साधु गंगादास की कुटिया में ले जाकर उसका दाह संस्कार किया। जिस समय रानी की मृत्यु हुई थी उस समय उनकी आयु केवल 22 वर्ष और 7 महीने की थी। इसलिए एक कविता भी है कि अभी उम्र कुल 23 वर्ष की, मनुज नहीं अवतारी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, यह कविता भी आपको कभी पढ़ने को मिला होगा या फिर अभी नहीं मिला है तो आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इतने कम उम्र में ही भारतीय इतिहास में लक्ष्मीबाई जो है अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर दिया। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग वीर, साहसी और देशभक्त बने और दूसरों में भी वीरता, साहस और देशभक्ति की भावना जागृत करें। तो आज के लिए इतना ही और आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम आपका क्वेश्चन आंसर भेज देंगे और आप लोग साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद।